फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड हमको गिवन है। अब क्योंकि इसकी तीनों साइड हमको गिवन है तो हम इसका एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एरिया हमारा होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के इक्वल। ए बी सी यहाँ पर हमारी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं और एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 5 + 5 + 1 और इसका हाफ यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एस हमारा हो जाएगा 11/2 विच इज़ 5.5। अब एस और ए बी सी की वैल्यू हम अपने एरिया के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 5, दूसरी साइड में हमारी 5 है, इंटू 5.5 माइनस 1, थर्ड साइड है हमारी 1 के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इसके इक्वल होता है, जहाँ पे एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 5.5 के इक्वल। ये वैल्यूज हम अपने एरिया के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। अब 5.5 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 0.5 के इक्वल। सिमिलरली ये भी हमारा 0.5 हो जाएगा और 5.5 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 4.5। अब यहाँ पर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए सबसे पहले हम इन डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो इस डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 आ जाएगा, 1 0। सिमिलरली यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर भी अपॉन में 10 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी 10 आएगा और इसमें भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 10 आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। अब जब भी हमको अंडर रूट को सॉल्व करना होता है तो हम देखते हैं कि उसमें हमारे पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट से बाहर कोई भी नंबर हमारा जाता है तो वो पेयर में ही जाता है। तो उसके लिए हम इन नंबर्स को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 55 को हम लिख सकते हैं 5 × 11। सिमिलरली 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 9। यहाँ पर हमारे पास 4 5 आ गए हैं, इन 5 को हम अलग से लिख लेते हैं और बाकियों को हम अलग लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 हमारा होता है 3 का स्क्वायर। 11 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये है हमारे पास 1/10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हमने स्क्वायर में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हमारा अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा बाहर आएगा तो हमको मिल जाएगा एक 5 इंटू ये भी हमारा बाहर आएगा तो एक 5 मिलेगा। सिमिलरली इसके लिए हमको एक 3 मिलेगा। 11 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है तो अंदर ही रह जाएगा। और 1/10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 11। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 अपॉन में 10 स्क्वायर हमारा होता है 100 के इक्वल, इंटू रूट 11। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है तो जब हम डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद हमारे 2 ही डिजिट होने चाहिए, क्योंकि नीचे हमारी 2 0 हैं। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 75 जो कि 2 ही डिजिट है, यानी कि इसके आगे ही यहाँ पर डेसिमल लगेगा, इंटू अंडर रूट 11। इसको नोट कर लेते हैं। अब क्योंकि फाइनल आंसर में हमारे पास रूट में आंसर नहीं है तो यहाँ पर हमको अंडर रूट 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तब सबसे पहले हम अंडर रूट 11 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट निकालने के लिए इसका सबसे पहले हम 11 को कुछ ऐसे लिखेंगे और राइट हैंड साइड से हम इसके पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट है तो इसका एक पेयर बन जाएगा जो कि होगा हमारा ये 11।
अब यहाँ पर हमको ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसका स्क्वायर या तो हमारा 11 के इक्वल है या फिर इससे छोटा हो। 3 3 हमको पता है 9 होता है जो कि इससे छोटा है, और 4 4 16 करेंगे तो वो हमारा 11 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये 3 3 9 ही लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 के इक्वल। अभी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, यानी कि हमको इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऊपर से नीचे उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हम पेयर में ही यहाँ पर 0 लिख देंगे। क्योंकि इसमें हम ऊपर से कोई भी चीज़ उतारते हैं तो पेयर में ही उतारते हैं, तो इसलिए 0 भी हम यहाँ पे पेयर में ही लिखेंगे। और इस 3 का डबल करके हम यहाँ पर लिख देंगे। 3 का डबल हमारा 6 होता है, तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो या तो हमारा 200 के इक्वल आए या फिर इससे छोटा आए। तो यहाँ पर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी 63 × 3। जो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही नंबर हमको यहाँ पर लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 3 3 9 और ये 18, 189 के इक्वल। ये 200 से छोटा है, तो एक बार 64 × 4 करके भी देख लेते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 256 के इक्वल। ये 200 से बड़ा हो गया, यानी कि हम यही वाला लेंगे 63 × 3। 63 × 3 हमारा 189 के इक्वल है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 11 के इक्वल। अभी भी ये इसका जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं आया है, और ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हमको एग्जैक्ट √11 की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर √11 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। जब भी हम किसी नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं तो डेसिमल के बाद हम एटलीस्ट 2 डिजिट्स तो लिखते ही हैं। एक डिजिट हमारे पास आ गई है 3, हम एक और डिजिट इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पर ऊपर से नीचे उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी डेसिमल यहाँ पर लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हम एक बार और पेयर ऑफ 0 लिख देंगे। अगेन हम यहाँ पे पेयर में ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम ऊपर से नीचे उतारते हैं तो हम पेयर में ही उतारते हैं। और इस 63 में ये वाला 3 ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 66, और यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो या तो वो हमारे 1100 के इक्वल आए या फिर इससे छोटा आए। 662 × 2 करके देखते हैं, तो ये हमारा आता है 1324 के इक्वल। ये तो हमारे 1100 से बड़ा हो गया, तो यानी कि हम 661 × 1 ही करेंगे। 661 × 1 हमारा 661 के ही इक्वल होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 439 के इक्वल। अब यहाँ पर जो √11 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको मिल गई है जो कि है 3.31, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उससे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने √11 के लिए सबसे पहले इसका पेयर बना लिया, और उसके बाद हमने 3 3 9 किया था, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे रिमाइंडर 2 बच गया, और इसका डबल करके हमने, अब क्योंकि इसको हमको आगे भी सॉल्व करना है और ऊपर से नीचे उतारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाकर पेयर में यहाँ पर 2 0 लगा दिए, और इस 3 का डबल करके यहाँ पर लिख दिया। अब हमको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 200 है या फिर इससे छोटा है। तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमको मिला कि 63 × 3 हमारा 189 के इक्वल होता है, जो कि हमारा इससे छोटा है। तो यहाँ पर हमने 63 × 3 = 189 लिख दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो रिमाइंडर हमारा बच गया 11। अब अगेन हम डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हमने पेयर में 0 लिख दिए, और इस 63 में 3 को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा या तो 1100 की इक्वल है या फिर इससे छोटा आए। तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई करके देखा तो 661 हमारा
661 के इक्वल आया, जो कि इससे छोटा था। तो हमने इसी को यहाँ पर यूज़ कर लिया, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारा बच गया 439। तो यहाँ से हमको √11 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई 3.31। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। क्योंकि हमने √11 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है तो इसलिए ये एरिया हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया है।